मैं डॉक्टर झरना गजेंद्र पटेल अहमदाबाद से नारायणपुरा से मेरा एमडीएस हेल्थ सेंटर है। न्यू डाइट सिस्टम वो मैं फॉलो करती हूँ और सबको इस जरिए से कोई भी डिसीज़ को रोग मुक्त कराती हूँ। मेरा कॉल करने का समय है सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक का, और मुझे मिलने का समय है शाम को 4 बजे से 6 बजे तक का। किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मिल भी सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं कोई कंसल्टिंग चार्ज नहीं लेती हूँ। कोई भी दर्द की कुछ भी मैं कुछ निःशुल्क सेवा दे रही हूँ। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो मुझे अभी अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अभी आपने चैत्री नवरात्रि में जो उपवास किए, तो यूएसए से भी 2-3 लोग के फ़ोन आए थे कि मन को कैसे समझाया जाए, कि मन की शक्ति को कैसे मजबूत किया जाए, कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो इसके बारे में आप हमें समझाइए कि फास्टिंग कैसे कर सके, कि जो हमने पूरी ज़िंदगी खाया है, मतलब कि जो समोसे खाए हैं, भजिया खाए हैं, रोटी चावल दाल राजमा ये सब खाए हैं, उसको कैसे भूलना है। तो हमें इसको 100% तो भूलना नहीं है। शाम को तो हमारे डिनर में ये सभी कुछ इंक्लूडिंग करके हम खा सकते हैं। एक टाइम का तो खाना मंजूर है, लेकिन कभी कभी कई बीमारियां ऐसी होती है कि कभी हम थोड़े समय तक उसको बंद करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी नहीं खाना है। तो हमें मन को कैसे समझाना है कि सही क्या है गलत क्या है। तो हमारा एक न्यू डाइट सिस्टम में एक सूत्र है, जहाँ रस वहाँ कस, जहाँ दल वहाँ मल। तो मैं इसके बारे में समझाती हूँ कि मन को कैसे समझाया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि मैं आपको कोई भी एक बात समझाऊं कि उसमें 2 चॉइस होती है। किसी बच्चों को स्कूल में जाना है, पढ़ने जाना है, कॉलेज जाना है, शादी करनी है, कोई भी बाबत है, जॉब करनी है या बिजनेस करनी है, तो हमेशा से एक चॉइस होती है आपके पास कि ये करें या वो करें। तो मैं अगर आपको समझाऊंगी कि ये राइट साइड आप जाओगे तो वहाँ पे मंदिर होगा या गार्डन होगा तो आपको मजा आएगी। लेफ़्ट साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे कुआं है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो गलत होगा, ये रास्ता सही नहीं है। अगर मैंने बता ही दिया है कि कौन सा रास्ता अच्छा है, तो आप सच में वही रास्ते पे जाओगे कि जहाँ पे फ़ायदा है। तो न्यू डाइट सिस्टम में भी ये समझना ही है कि अपना जो बॉडी है वो 400 करोड़ रुपीस का हमारे मुताबिक है, वो अमूल्य है। अपना बॉडी है वो बार बार नहीं मिलता है। अपना बॉडी है उसको हम कैसे स्वस्थ रखें, कैसे निरोगी रखें, कैसे आनंद में रहे, कैसे शांति से रहे, कैसे खुशी से रहे, वो मैं आपको समझाती हूँ। ये मेरा मानना है, आपका भी और कुछ मानना होगा। और भी बहुत सारे लोग इस सिस्टम से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, सबका अलग अलग मंतव्य है। लेकिन हमने जो अपने ऊपर प्रयोग किया है उसके मुताबिक मुझे जो कुछ ज्ञान मिला है वो मैं मेरी तरफ से बता रही हूँ। सही नहीं है कि आपको ये सही लगे ना लगे, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि जैसे कि आपने भाखरी खाई, रोटी खाई, चावल खाया, दाल खाई, भात खाई, वड़े खाए, छोले भटूरे खाए, समोसे खाए, कुछ भी खाया, बर्गर खाया, ढोकला खाया, तो ये सभी चीज़ें हैं, वो सब दल कहते हैं। तो दल मतलब कि अनाज। वो जितना खाएंगे उतना आपको पानी पीना पड़ेगा, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने बॉडी को उसको पचाना होगा, उसका निष्कर्ष करना होगा। और उससे मिलेगा क्या, तो सिर्फ मल। तो मल में से कुछ मिलता नहीं है, जो दल खाते हैं उससे मल बनता है। तो अपने अपने लिए क्या गलत है क्या सही है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको पता चल गया, फिर आप एक बार अपनी तरह से सोचना कि ये भी करके देखे और वो आप जो करते थे वो भी करके देखो। अगर आपको ये रास्ता सही लगे तो ये रास्ते पे आओ, अगर नहीं लगे तो वो रास्ता भी आपका कोई गलत नहीं है, क्योंकि हजारों साल से लोग खाते आए हैं, बीमार पड़ते हैं। सुबह में उठते हैं सर दर्द है, ये गोली खाई, दोपहर में पाँव दुखते हैं, रात को कमर में दुखता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, जठर का ऑपरेशन करवाना पड़ता है,
जो लेडीज़ की जो बच्चेदानी आती है उसको निकाल देना पड़ता है। तो ये क्या कम है कि हम अपने बॉडी से अपना अंग निकाल देते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जो ऐसा आप खाना खाइए कि जिससे रस मिलता हो। तो रस कैसे मिलेगा? जैसे कि टमाटर खाया तो रस मिलता है, ककड़ी खाई तो रस मिलता है, तरबूज खा लिया तो रस मिलता है, ग्रेप्स खाया तो रस मिलता है, गन्ने है गन्ना तो उसको खाते हैं चबा चबा के तो उसमें से रस मिलता है। तो जो भी चीज़ है जिससे रस मिलता है तो अपने बॉडी को भी वैसे ही रस ही चाहिए, क्योंकि वेस्ट तो सब सुबह में बाहर निकलता है। पूरे दिन बॉडी को क्या चाहिए? तो रस। तो अगर अपने अच्छा जीना है, हेल्दी जीना है, तंदुरुस्त रहना है, खुशी रहना है, खुशी मिलनी चाहिए अपने को। खाना खाने के बाद ऐसा ना होना चाहिए कि हमें आलस आ जाए, हम थक जाए, हमें सो जाना पड़े, हमको कंटाला आ जाए, हमको सर दर्द करने लगे। ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। जो परमात्मा ने बनाया है, जो माँ प्रकृति ने बनाया है, जो धरती माता ने पकाया है, जो भगवान ने अपने दिया है, उसको कुछ भी ना करके सेम एज इट इज़ उसको खाना है। कोई प्रोसेस में नहीं पड़ना है। परमात्मा ने बहुत मेहनत की है। फल उगाने में, सब्जियां उगाने में, लीव्स उगाने में परमात्मा ने बहुत मदद की है हमें जिंदा रखने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए। तो हमारे पास चॉइस है कि अच्छा खाए, अच्छी तरह से जिए। तो अगर हम परमात्मा का बनाया हुआ खाएंगे तो हमेशा निरोगी रहेंगे। मैं और मेरा फैमिली हम 365 डे अपक्व आहार लेते हैं, यानी कि जो परमात्मा ने बनाया है वो ही सब खाते हैं। सभी तंदुरुस्त है, सभी खुश है और सभी सुखी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि न्यू डाइट सिस्टम से कोई भी रोग है वो चला जाता है, चाहे वो कैंसर हो, टीबी हो, अस्थमा हो, माइग्रेन हो, कैंसर हो, कुछ भी रोग हो वो सब चुटकी में चले जाते हैं। ये मेरा दावा नहीं है, जिसने जिसने ये किया है वो सभी के रोग गायब हो गए हैं। तो आप भी करके देखो, वो टीवी में भी एडवर्टाइज आती है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आप भी ये न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ जाओ। अगर आपको फ़ायदा लगे, अगर आपको ये सब बॉडी की प्रॉब्लम्स चली जाए तो आप ये अपनाओ। अगर नहीं पसंद है तो छोड़ दो, लेकिन पहले एक बार ये ट्राई करके देखो। तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छी है। अभी ये मन की शक्ति की बात है कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या अपने लिए नुकसान कारक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आप उसके मुताबिक मन को समझा सकते हो। जब भी कुछ चीज़ खाते हो तो हाथ में पकड़ते हैं फिर मुंह में डालते हैं। तो अगर मैंने हाथ में अंगूर ले ली तो अंगूर को मैंने पूछा कि मैन मेड है कि गॉड मेड है, तो अंगूर बोलेगी कि गॉड मेड है, तो बेस्ट चीज़ है। अगर मेरे हाथ में समोसे है तो शायद शॉप में बने हैं, दुकान में बने हैं, या फिर मैंने किचन में बनाए हैं। मैं भी खुद किचन में खुद अपना घर पे बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती थी, लेकिन जब पता चला कि सही क्या है गलत क्या है तो वो हमने छोड़ दिया। ये सही बात है कि वो बहुत टेस्टी होता है, वो बहुत खुशबूदार होता है, वो 5 मिनट जीभ पे रहता है, तब तक बहुत ही आनंद मिलता है, बार बार खाने को जी ललचा जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन 2 मिनट के लिए पॉज करें, सोचे कि इससे बॉडी को क्या फ़ायदा है, बॉडी को क्या नुकसान है, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि 2 मिनट मुंह में रहेगा तो 2 मिनट के मज़े के लिए पूरी 24 आवर्स का ये जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्यों वेस्ट करें। बरोबर है। तो आज मैंने ये मन की शक्ति को जगाने के लिए ये वीडियो किया है। मैं भी कितनी भी इतनी स्टोरियाँ पढ़ती हूँ कि मन को मजबूत कैसे किया जाए, पॉजिटिव थॉट्स कैसे लाए जाए। तो सभी ऐसे अभी बोलते हैं कि ये कोरोना वायरस का चल रहा है तो पॉजिटिव थॉट्स करो कि ये हमें होगा ही नहीं, पॉजिटिव थॉट्स करो कि हमारा कुछ खराब नहीं होगा, पॉजिटिव थॉट्स करो कि बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स आएगा कहाँ से? तो ये मैं बताती हूँ आपको। आपको भी पता ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है। लेकिन जब भी हम सही खाना खाते हैं तो सोच भी सही आती है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन। तो जैसा ही आप अच्छा खाओगे तो अच्छा ही विचार आएगा, अगर गलत खाओगे तो नेगेटिव विचार ही आएगा। तो सोच को भी बदलने के लिए पहले अपने आहार को बदलना है। तो मन की शक्ति के लिए आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आज 16 अप्रैल मेरा बर्थडे है,
तो मैं सबसे पहले मेरे माता पिता को आभार मानती हूँ, मेरे गुरुजी बीवी चौहान साहब, उनका मैं आदर करती हूँ, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और जितने भी लोग जिसने मुझे सुबह से लेके अभी तक इतने सालों से जो भी बर्थडे विश की, वो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर बार जो मेरा बर्थडे है वो मैं इस तरह से सेलिब्रेट करती थी कि हम केक का बर्थडे हम जो फ्रूट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से काट के उसका हम बर्थडे का केक बनाते थे, या फिर जो ड्राई फ्रूट होता है, जो लड्डू उसके बनते हैं, उसकी जो चिक्की बनती है, वो भी रॉ मटेरियल सब इकट्ठा करके मैं उसकी भी केक बनाती थी। तो ये भी बहुत सारा कर लिया। अभी इस बार मुझे ऐसा विचार आया कि इसमें भी कुछ परिवर्तन लाए। सदियों से मेरा ऐसा नेचर रहा है कि जो सभी करते हैं वैसा नहीं करना है, कुछ उससे हटके भी करना है। मैं नहीं बोलती हूँ कि सभी करते हैं वो गलत है, लेकिन उससे हटके भी थोड़ा सोचना चाहिए कि एक भेड़िया गया तो सभी भेड़िए जाते हैं, एक बकरी ने बे किया तो सभी करते हैं, तो वैसे सभी चला आता है। तो उसमें भी कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो परिवर्तन क्या है, तो आज मैंने अपना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया है कि नहीं ज़रूर है केक की, नहीं ज़रूर है फ्रूट्स की, नहीं ज़रूर है मुझे कुछ ड्राई फ्रूट की भी, या कुछ कॉकटेल या मॉकटेल या फ्रूट जूस, ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना बर्थडे मेरी तरह से अलग से मैं आज बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहती हूँ। मैंने मेरी फैमिली से परमिशन ली कि मैं आज निर्जला करना चाहती हूँ, और मैं कोई भी केक कट करना नहीं चाहती। मैं इसीलिए ये करना चाहती हूँ कि अगर मैं करूँगी तो कोई और सीखेगा। मैं भी अगर वही सभी की तरफ ही सदियों से चला आता है, बर्थडे आई वो कैंडल बुझाई, केक कटा, सबके मुंह पे लगाया, एक बार चाटा लगाया, एक बार ये धूसा दिया, ये सब करके बहुत सारे बर्थडे, वो अंडे होते हैं वो सर के ऊपर फोड़ते हैं, वो सभी बहुत सारा सब जिसको जैसा भगवान बुद्धि देता है वैसे वैसे उस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करता है। लेकिन आज मैंने तय किया कि कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं और मैं। तो मेरा बर्थडे निर्जला उपवास मैंने आज करने का तय किया। अभी मैंने सभी मेंबर्स से सुबह से परमिशन ले ली कि मैं ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट करने चाहती हूँ। तो सभी ने मुझे परमिशन दी कि तेरा बर्थडे है, तू जिस तरह से खुश रहे, तुझे जिसमें खुशी मिले उस तरह से तू बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती है। तो मैंने सभी का घर में से आशीर्वाद लिया, सभी से परमिशन ली, और आज मैंने निर्जला फास्टिंग किया है। तो जो ये अपनी जीभ है वो दो काम करती है, एक तो है जो टेस्ट करवाती है, बॉडी को वेस्ट करवाती है, और दूसरा जो है वो अच्छा बुलवाती है या गलत बुलवाती है। अगर कोई अच्छा बोलेंगे, किसी का अप्रिसिएट करेंगे कि आप बहुत अच्छे दिखते हो, आप बहुत अच्छी जॉब करते हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो हमें पसंद आएगा। अगर कोई हमें गालियाँ बोलता है तो हमें पसंद नहीं आता है। तो जीभ का भी दो काम है, अगर जो जिसको पसंद हो वो उस हिसाब से कर सकता है। अभी देखो, कोई भी आप सब्जी खा लो, लौकी की सब्जी खा लो, आलू की सब्जी खा लो, टमाटर की सब्जी खा लो, कोई भी सब्जी खा लो, तो कैसे बनेगी? तो उसमें तेल पड़ता है, नमक डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, हल्दी डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, धना जीरा पाउडर डालेंगे, तो टेस्ट कौन सा बन गया? अपने डेवलप कर लिया। यही मसाले हम दूसरी सब्जी में डालते हैं, यही मसाले हम तीसरी सब्जी में डालते हैं, वो सब अपने क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन आप कभी सोच के देखो कि ग्रेप्स का तो अलग टेस्ट, एप्पल का तो अलग टेस्ट, पाइनएप्पल का तो अलग टेस्ट, टमाटर का तो अलग टेस्ट। तो भगवान ने कितने सारे टेस्ट दिए हैं और हम किचन में अपने टेस्ट ढूंढ रहे हैं। तो अपने भी कभी सोच के देखो कि इंसान के अलावा कौन ऐसा है, 84 लाख जीव जो पृथ्वी ऊपर जिंदा है, उसमें से किसने सीटी बजाई, कुकर बजाया, किसने खिचड़ी बनाई, किसने रोटी बनाई, किसने दाल बनाए, किसने पकोड़े बनाए। तो कोई ऐसी मेहनत नहीं करता है, तो हमें भी ऐसी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर निरोगी रहना है तो परमात्मा ने जो दिया है, जैसा दिया है, प्रकृति ने जैसा हमारे लिए बनाया है वैसा खाना चालू करोगे, हमेशा निरोगी रहोगे, हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो आज मैं मन की शक्ति की बात करती हूँ कि अगर आप निर्जला उपवास करोगे तो मन की शक्ति बहुत ही बढ़ती है। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए और निर्जला फास्टिंग के लिए मैं एक टिप्स देना चाहती हूँ कि भूख लगती है तो हम खाते हैं,
भूख लगती है तो हम खाते हैं, ये गलत बात है। हम खाते हैं इसलिए भूख लगती है। निर्जला करके देखो, सुबह से लेके 12 बजे तक या 5 बजे तक या 2 घंटे, 1 घंटा, किसी की जैसी मर्जी, कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं, कुछ भी पेट में डालना नहीं, तो पेट मांगना बंद कर देता है। आप दूसरे दिन चेक करके देखो कि जूस डाल दो, दूध पी लो, पानी डाल दो, चाय डाल दो, कॉफ़ी डाल दो, नाश्ता डाल दो, तो तुरंत भूख लगनी चालू हो जाती है। तुरंत कुछ ना कुछ बॉडी मांगना चालू कर देता है। जो भी टेस्ट अपने डेवलप किया है वो सब टेस्ट मांगना चालू कर देता है। तो निर्जला की ये टिप्स है कि कुछ भी बॉडी को देना नहीं। सब बोलेंगे चक्कर आते हैं, सब बोलेंगे वीकनेस आ जाएंगी, नहीं खाएंगे तो चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मनोबल दृढ़ होना चाहिए। इसके लिए न्यू डाइट सिस्टम के जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो फॉलो करना भी कोई तकलीफ की बात नहीं है। पहले 1-2 दिन आपको कुछ अलग लगेगा, फिर जैसे फॉलो करना चालू करोगे फिर आनंद है। इसमें तो खूब खुशियाँ है, इसमें मन की शांति है, इसमें घर में शांति है, इसमें आर्थिक फ़ायदा है, इसमें शारीरिक फ़ायदा है, इसमें मानसिक फ़ायदा है। तो अगर आपको कोई भी पूछना हो, मुझे कोई भी हेल्थ के बारे में कुछ पूछना हो, फास्टिंग के बारे में कुछ पूछना हो, उपवास के बारे में कुछ पूछना हो, क्या खाना क्या नहीं खाना, कब खाना, कैसे खाना, क्या खाए, तो कुछ भी आपको पूछना हो तो मुझे 10 से 12 में फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर झरना पटेल। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैं आज ये आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में सभी मेंबर्स ने मुझे ये परमिशन दी है कि मैं बर्थडे के दिन भी निर्जला कर सकती हूँ। और मैं मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा का भी आभार मानना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी बीवी चौहान साहब का भी मैं खूब खूब आभार मानना चाहती हूँ। और मैं घर पे ही कुछ भी न करके भी मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। तो मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स को बुलाती हूँ और उनसे विश करते हैं हम कि हमारा बर्थडे जो सेलिब्रेट करते हैं वो सबको मैं आप सबको इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। ये मेरे हस्बैंड है श्री गजेंद्र पटेल। थैंक यू। माय डॉटर दिव्या पटेल। माय सन नृपेश पटेल। बार बार ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे